Hello everyone, how are you all? And I welcome you back on Finance Buddies. This is Akhilesh Daga, research analyst, and today I am going to address you something about multi-cap fund and flexi cap fund. Now, what's the major difference between this मल्टी कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड? ये बहुत ही एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहा है बहुत सारे आम इन्वेस्टर्स के लिए. बट लेट मी टेल यू विद अ वेरी स्मॉल एग्जांपल इन दोनों में क्या डिफरेंस है. जैसे कि अगर बचपन में तुम्हारे पापा तुम्हें फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज दिए हैं और 5,000 रुपीज देने के बाद यू हैड दैट लिबर्टी कि तुम्हें वो 5,000 रुपए कहां पर खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, दैट यू कैन डिसाइड इट एंड नॉट योर पापा इज गोइंग टू डिसाइड, राइट? तो पहले मैं वो 5,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मैं वो 5,000 रुपए मैं 15 दिन में एक ही बार उड़ाऊंगा पैसा, लेकिन इतना 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 ज्यादा उड़ाऊंगा कि मैं डायरेक्टली 2,500 खर्चा करके आता हूँ. करेक्ट. और फिर से लास्ट जब वीकेंड होता है तब मैं बहुत ज्यादा वो पैसा उड़ाता हूँ. फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के बाद I may also go for party. I may buy some things for me, but that things my father is not going to decide for me. I want that liberty. 5,000 तुमने दे दिए है ना, तो 5,000 जब तुमने दे दिए हैं, अब ये मत पूछो कि वो खर्चा कहां पर हो रहा है. लेट मी प्ले माई वे एज आई वॉन्ट टू प्ले. लेट मी प्ले माई वे एज आई वॉन्ट टू. तुम्हारा तो 5,000 रुपए चले गया है, अब तुम क्यों उसे कंट्रोल कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना हर महीना 5,000 रुपए देना ही है अपने बेटे को, राइट? तो पहले कुछ इसी तरीके से हुआ करता था हमारा मल्टी कैप फंड, जहां पर फंड मैनेजर को लिबर्टी होती थी कि वो लार्ज कैप में कितना पैसा डाले, स्मॉल कैप में कितना पैसा डाले, मल्टी कैप बोल रहा हूँ, मिड कैप में कितना पैसा डाले, डेट में अगर उसने डालना है तो कितना डाले. सो पहले उसको पूरा अधिकार था कि वो खुद अपने कंफर्ट के हिसाब से लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को डिसाइड कर सकता था. अब हुआ इसमें ऐसा कुछ कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने उठाए सवाल कि ये वाला मल्टी कैप इसीलिए ज्यादा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इस केस में हमेशा लार्ज कैप ही ज्यादा होता है. 70%, 75% तो लार्ज कैप ही होता है. ये फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क ही नहीं लेता है. तो रिस्क नहीं लेता है तो अच्छी बात है ना, नहीं लेता है तो अच्छी बात है. लेकिन किसी किसी का मल्टी कैप में मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा थे, तो जब मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में चल रहा था तो उस फंड ने ज्यादा परफॉर्मेंस दे दिया, क्योंकि लार्ज कैप तब इतना नहीं चलते हैं, लार्ज कैप भी चल रहे थे. कुछ कुछ फंड्स के बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स, कुछ कुछ फंड्स के बहुत नेगेटिव रिटर्न्स. और नाम क्या है इसका? मल्टी कैप. मल्टी कैप मतलब सारे कैप्स रहेंगे इसमें, स्मॉल कैप रहेगा, लार्ज कैप रहेगा, मिड कैप रहेगा, सारे कैप्स रहेंगे. लेकिन फिर यहां पर सेबी ने, एमफी ने लेकर आ गई यहां पर एक रिस्ट्रिक्शंस. क्या रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ गए? उन्होंने कहा इस फंड का नाम है मल्टी कैप और यहां पर फंड मैनेजर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे. मल्टी कैप मतलब यहां पर एक इन्वेस्टर ये सोच के करता है कि मुझे यहां पर तीनों का फ्लेवर मिलने वाला है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप का. बट अगर तुम लोग सिर्फ लार्ज कैप का फ्लेवर डाल रहे हो तो वहां पर इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो फिर तो मिड कैप में जाएगा. अगर तुम यहाँ पर फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा स्मॉल कैप का डाल डाल रहे हो, और इन्वेस्टर ने क्या किया? इन्वेस्टर ने तो ये सोच के किया है कि यार यहाँ पर तीनों का मिक्स होगा, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गए कुछ कुछ फंड मैनेजर, उन्होंने 70% स्मॉल कैप कर दिया. अब ये फंड हो गया रिस्की. अब ये फंड हो गया रिस्की. जब लार्ज कैप ज्यादा था तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंड निगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम है और रिटर्न भी आए तो थोड़े बहुत डिसेंट ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं. बट जब ये फंड में ज्यादा स्मॉल कैप आ गया है, 50% स्मॉल कैप आ गया है, तो अब ये फंड थोड़ा रिस्की बन जाता है. और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक बैलेंस्ड फंड समझकर आया था, मतलब तीनों का मिक्सचर समझकर आया था, उसको अभी रिस्क ज्यादा हो गई इस फंड में. तो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लेकर आ गए वो मल्टी कैप पर कि तुम लोगों को कंपल्सरीली 25% इज लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप मिनिमम होना चाहिए, बाकी यू प्ले एज यू वांट टू. ये तीन कंडीशंस लेकर आ गए. क्या क्या? 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप.
नाउ फंड मैनेजर्स आर टेलिंग दैट कि यू आर रेस्ट्रिक्टिंग अस। हम लोग मार्केट के हिसाब से, जब मार्केट गिर रहा है तो हम लोग स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम करेंगे होल्डिंग एंड लार्ज कैप में बढ़ाएंगे, और जब मार्केट चल रहा है तो लार्ज कैप से थोड़ा निकाल कर हम लोग स्मॉल कैप में डालेंगे। हम लोग, जब तुम हम पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालते हो तो वी आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू परफॉर्म, वी आर इन अ वेरी बेटर परमिशन पोजीशन टू परफॉर्म। You are restricting that right from us by putting the cap of minimum 25 25 25, and this is absolutely not correct. This is absolutely not correct. बहुत सारी चर्चा हुई इस पर, एंड फाइनली यहां पर एक कुछ सॉल्यूशन निकाला गया, और उस सॉल्यूशन में एक नया कैप निकल कर आ गया, वो है फ्लेक्सी कैप। क्योंकि मल्टी कैप में, अगर बहुत सारे मल्टी कैप उस समय जब मार्केट नीचे था तो बहुत लोगों ने मल्टी कैप में लार्ज कैप की तरफ बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे, एंड नाउ सेबी एंड एमपी दे सेड दैट कि यहां पर ना हम लोग 25 25 25 इस पर्टिकुलर डे से तुम्हें कंपलसरीली इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कह दिया नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग हमारा लार्ज कैप से पैसा निकाल कर, मतलब ये जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, इनका करोड़ों करोड़ों में पैसा लगता है, और जब अगर वो करोड़ों करोड़ों रुपए लार्ज कैप से सेल करेंगे और मिड कैप में जब वो पैसा एंटर करेंगे तो लार्ज कैप बहुत गिर जाएंगे, तो लार्ज कैप जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा सेलिंग होगी, तो जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो प्राइस नीचे आएगी, तो सेलिंग प्रेशर आएगा तो लार्ज कैप वाले सब नीचे आ जाएंगे, and market would get disrupted. So they said that this is not correct. If you want to keep multi cap, you keep that category, but you have to bring one more category. तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन निकाला, म्यूचुअल फंड्स वालों ने, एमपी ने, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर कैप, दैट इज फ्लेक्सी कैप। और फ्लेक्सी कैप में हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, तुम्हें जैसे जहां पर जितना खर्चा करना है करो, लेकिन मल्टी कैप में तुम्हें रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। पापा ने कह दिया, पापा ने जब 5,000 रुपए दिए तो पापा ने अभी तुम्हें रेस्ट्रिक्शंस लेकर आ गए, बेटा 1,000 रुपए से ज्यादा तुम पार्टी में वेस्ट नहीं करोगे, 1,000 से ज्यादा तुम्हारा खाने पीने पे नहीं होना चाहिए, 1,000 से ज्यादा तुम्हारा जो भी नेसेसिटीज है उसके लिए होना चाहिए, 1,000 तुमने हमेशा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए। नाउ मल्टी कैप में जिसको रहना है वो रह सकता है, फ्लेक्सी कैप में जिसको जाना है वो जा सकता है, एंड बहुत सारे मल्टी कैप कंपनीज ने सिलेक्ट किया कि हम तो मल्टी कैप नहीं रहेंगे, हम तो फ्लेक्सी कैप ही रहना चाहते हैं। बट देयर वेर सम म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मल्टी कैप में रहना चाहेंगे, हम लोग मल्टी कैप में करेंगे, हम लोग अबाइड करेंगे रूल्स के साथ, और उसमें से कुछ नाम थे, मल्टी कैप के कुछ नाम थे, फ्लेक्सी कैप के कुछ नाम थे। मल्टी कैप में वन ऑफ द मल्टी कैप वाज आईसीआईसीआई मल्टी कैप, जिन्होंने कहा कि मैं मल्टी कैप से ही स्टिक रहना चाहता हूं, उन्होंने फ्लेक्सी कैप में नहीं किया, एंड मैक्सिमम म्यूचुअल फंड वेर कन्वर्टेड, मल्टी कैप फंड्स वेर कन्वर्टेड टू फ्लेक्सी कैप। तो कौन से ऐसे सारे मल्टी कैप थे जो फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो गए, उसकी एक पूरी लिस्ट लेकर आऊंगा एक नए वीडियो में तुम्हारे साथ में, जहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कितने सारे जो पहले मल्टी कैप थे उन्होंने सबने सिलेक्ट किया कि हम लोग फ्लेक्सी कैप में जाएंगे। एंड बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया है अभी कि यार वो फंड का नाम क्या है, मिल नहीं रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, नाउ उसका नाम कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड नहीं है, उसका नाम है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, राइट, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। पहले एक हुआ करता था मल्टी कैप फंड पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वो एक मल्टी कैप फंड था, अभी उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ऐसे बहुत सारे मल्टी कैप के नाम अभी हो गए हैं चेंज, और मैं उस पर पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं तुम्हें स्कीम्स बताऊंगा कि पहले ये फंड का नाम क्या था, अभी ये फंड का नाम क्या है, पहले इस फंड का नाम क्या था, अभी इस फंड का नाम क्या है, सो दैट इफ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन मल्टी कैप बट नाउ दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन कि यार ये मल्टी कैप है या फ्लेक्सी कैप है, सो डोंट वरी, आई विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द फ्लेक्सी कैप फंड जो अभी है। सो चलिए, अभी ये तो हो गई, मैंने बहुत ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की, फटाफट से एक बार इस स्लाइड्स के थ्रू हम लोग गो थ्रू करते हैं। देखना अभी यहां पर, जैसे कि मल्टी कैप फंड्स वेर वंस थॉट of as the go anywhere funds,
जहां पर जाना है जा सकते हो। दे कुड बी फ्लेक्सिबल विद their मार्केट कैप allocation as the fund manager deems fit। एब्सोल्युटली यार, दैट शुड बी द दैट शुड बी गिवन, राइट। मुझे अगर मैं फंड मैनेजर हूँ और मैं मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वो तो अथॉरिटी देनी चाहिए कि यार मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मुझसे वो अथॉरिटी छीन लेते हो तो कहीं ना कहीं पर यार थोड़ा सा गलत है, राइट। बट उनका भी इस फंड को रेस्ट्रिक्शंस लाना एक कहीं ना कहीं पर लॉजिकल भी था। व्हाई इट वाज लॉजिकल? बिकॉज अगर मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, बहुत एग्रेसिव फंड मैनेजर हूँ मैं, यार अगर मैंने 75% अगर स्मॉल कैप में डाल दिया और 25% मेरा मिड कैप में है और लार्ज कैप में है, और अगर जो 75% मैंने डाला है और शायद मैंने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वहां पर एक इन्वेस्टर का जो पैसा लगा है वो बहुत बड़ी रिस्क में आ जाता है। सो फॉर दैट पर्पस ये रिस्ट्रिक्शंस को लाया गया था, जो कि यार हर एक चीज के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। at from which perspective you are looking at the things, it depends। but yes, we have seen both the perspective। let us see। but यहाँ पर एक solution जो निकल कर आया वो भी बहुत अच्छा था कि एक फ्लेक्सी कैप दे दिया, एक मल्टी कैप दे दिया। Multi-cap funds will now have mandatorily allocation of 25% each to small cap, mid cap, and large cap, and flexi cap fund have the leeway to dynamically invest in small cap, mid cap, and large cap without any restrictions on the level of exposure towards these three segments। So that's amazing, that's amazing। So ये कब आया था? In September to 2020, the SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, or SEBI, came out with a circular mandating the multi-cap fund to invest minimum 25% each in large cap, mid cap, and small cap funds. And this was to circumvent the bias of some multi-cap funds and that had a large cap tilt। and this month was the deadline, मतलब ये डेडलाइन थी उनको कुछ दिसंबर में, जनवरी में। एंड देन दे वर लाइक कि नहीं, कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उसके बाद से सारे फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट हो गए जनवरी एंड फरवरी में। वी विल सी द ऑल द शिफ्ट फ्रॉम मल्टी कैप टू फ्लेक्सी कैप। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विद अ डिटेल वीडियो। ठीक है, देखना है यहाँ पर मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप में। और एक चीज यहाँ पर क्या बोली है, फंड हाउसेस एक्सप्रेस द डिसमे। देखना मैंने जो कहा ना कि उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। Dismay, as it would limit the ability to move across the market segment, and moreover the sudden offloading from the large cap stocks would disrupt the market। अगर मैं लार्ज कैप में सब कुछ बेचकर स्मॉल कैप और मिड कैप में जाता हूं तो लार्ज कैप बहुत ज्यादा गिर जाएगा, मार्केट पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली एमफी, जो कि म्यूचुअल फंड के हाईएस्ट अथॉरिटी है, एमफी दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और एमफी जिसे कहते हैं, requested SEBI to come up with a new flexi cap category which would help the multi cap fund transition without too much of portfolio disruption, right। तो उनको एक बहुत ही अच्छा एक रास्ता दिखाया गया था एंड जिस पर वो एग्री भी हो गए। एंड यहाँ पर देखना है कि इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर कैसे होगा। Prior to September 2020 SEBI circular, some multi-cap funds have significant exposure to large cap fund, and if लार्ज कैप फंड से मैं खुश था, अगर वो मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप 80% तक है और मैं उसमें खुश था, मतलब आई वाज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब जब ये 25 एलोकेशन हो जाएगा और मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, इफ आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, सो व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट ऑन मी। मेरा 50% थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में चले जाता है, मिड कैप में 25, स्मॉल कैप में 25। सो इफ आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मैं ज्यादा वोलेटिलिटी के लिए एक्सपोजर मुझे मिल गया है। नाउ दिस इज द वन ऑफ द, आई वुड से दैट बिग चेंज एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। अगर वो मल्टी कैप में है तो यू कैन अकॉर्डिंगली चेंज योरसेल्फ फ्रॉम मल्टी कैप टू फ्लेक्सी कैप, राइट, क्योंकि तुम्हारी रिस्क थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। सो एक्सपोजर टू द मिड एंड स्मॉल कैप वुड एनहांस द रिस्क इन द फंड and can expose it above the average volatility, right। सो मैं कुछ फंड्स बताना चाहता हूं कि जो मल्टी कैप फंड्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे और जो जो अभी फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो गए हैं। दैट इज कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। ये पहले इसका नाम था कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, उसके पहले इसका नाम था कोटक सिलेक्ट फोकस फंड। पहले वो लार्ज कैप में था, लार्ज कैप से वो मल्टी कैप में आया, मल्टी कैप से अब ये फ्लेक्सी कैप में आ गया।
बट ये फंड का नाम जरूर चेंज होते गया, बट ये फंड का कभी रिटर्न कभी कभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ही डिसरप्टिव रिटर्न रहे। This is one of my favorite funds. I would say that this is not the recommendations again, but yes, this is one of my favorite funds which I like personally. So ये मल्टी कैप से ये फ्लेक्सी कैप में चले गया है। इस दो फंड्स के मैंने तुम्हें नाम बताए हैं। डेफिनेटली दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट my opinion on this fund. Again, there is one of the flexi cap fund which is Parag Parikh flexi cap fund. Now this fund is also one of my favorite fund. लेकिन यार मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा बचकर रहना। ये थोड़ा सा डायनामिक है, डायनामिक इन द सेंस थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, बट बहुत अच्छा फंड है। एंड ये इस फंड की जो बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है, दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज नॉट ओनली अ फ्लेक्सी कैप फंड, बट यहाँ पर इसका ग्लोबल स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर है, विच अगेन इज वन ऑफ माय फेवरेट फंड, जहां पर मैं इंडिया के फंड्स में रहकर भी थोड़ा बहुत पैसा मेरा ग्लोबल फंड्स में भी लगा सकता हूं। सो दिस इज वन ऑफ द फंड, दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, which is again one of my favorite and I hope that यहाँ पर मैंने बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में तुम लोगों को मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की जो भी डिफरेंसेस थे वो समझाने की कोशिश करी है। मल्टी कैप्स में तुम्हें रहना है या नहीं रहना है, ये अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कैन सी योर रिस्क एपिटाइट, बट यहाँ पर इफ यू आर स्टिल इन मल्टी कैप फंड you need to reassess your risk, because now you have an exposure, now you are exposed to volatility, because your 50% is invested in volatile portfolio which is mid cap 25 and small cap 25 and 25% is large cap। बाकी 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पर भी करेगा, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में तो फंड मैनेजर इज हैविंग टोटल फ्रीडम एनीवेयर ही कैन इन्वेस्ट। सो आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो, जहां पर तुम्हें मैंने बहुत ही एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही साधारण भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड आई वुड बी कमिंग अप विद द डिटेल वीडियो ऑन द शिफ्ट फ्रॉम मल्टी कैप टू फ्लेक्सी कैप, सारी फंड्स के नाम। एंड एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी अ बिगर कम्युनिटी ऑफ फाइनेंस बडीज, एंड लेट्स लर्न and let's share, let's grow together। And yes guys, also one more thing that I would like to say you is, if any one of you want to take subscription on Unacademy on any of the courses, you can definitely apply the code DAGA10 is the code, that is DAGA10। if you apply this code, definitely you will get the maximum discount whatever is possible on that particular time। and yes, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन की फीस डिटेल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, you can select over here, this is the combo subscription for foundation and intermediate। 12 month subscription is available to you at very reasonable price, that is 15,750, and 24 months, that is 2 years subscription is available to you at 18,900 only, and you're going to learn from the best of the faculties in India, and definitely this is very reasonable, you can go for it। and if you're going for it, don't forget to apply the code DAGA10। this is the very small contribution that from my side, you will get some discount after applying this code। so yes, thank you so much, do subscribe to this channel, tata, bye bye, take care, happy investing, let's learn and let's grow together, thank you so much।